Hi, myself Abhay. And today, what we are going to do? First of all, we are going to address UGC नेट एग्जामिनेशन और UGC नेट एग्जामिनेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज पेपर वन एंड पेपर टू. व्हाट इज पेपर वन एक्चुअली? पेपर वन एक्चुअली इज द जनरल पेपर फॉर ऑल सब्जेक्ट. एक जनरल पेपर है जो सब सब्जेक्ट्स के लिए आता है. एंड पेपर टू इज दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच यू रेड इन योर मास्टर्स, इन योर बैचलर्स. तो आज हम एक जनरल पेपर के बारे में बात कर रहे हैं विच इज नोन एज पेपर वन. और पेपर वन के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, और उसके अंदर एक सब सेक्शन है विच इज कॉल्ड स्वयं एंड स्वयं प्रभा. वाई आई चूज स्वयं एंड स्वयं प्रभा? द रीजन इज दैट इन द रिसेंट ईयर्स वी हैव सीन दैट अगर आप पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे, तो एनालिसिस करेंगे उसका बैठकर, तो आपको समझ में आएगा कि स्वयं प्रभा इज दैट टॉपिक एंड स्वयं इज दैट टॉपिक जो रिपीटेडली बहुत फ्रीक्वेंटली उसको पूछा जा रहा है. सो here we go. Today we are going to learn about paper 1. In that the section, the topic which is teaching aptitude, और teaching aptitude के अंदर एक section है which is called स्वयं and स्वयं प्रभा. So before understanding स्वयं, हम समझ लेते हैं दो मेजर चीजें, that is LMS और MOOC. देखिए स्वयं को जब हम समझेंगे तो LMS और MOOC बेस का काम करेंगे हमारे लिए. तो let's understand what is LMS. LMS, the full form of LMS is Learning Management System. अब Learning Management System क्या होता है, क्या करता है? Let's understand it. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसपे हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, अटेंडेंस, टेस्ट, रिजल्ट, लेक्चर या ऐसी और सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को हम और अच्छे से समझने के लिए हम ये देख सकते हैं. मान लीजिए आपके जो रेगुलर स्कूल्स हैं, यहाँ पर आप जाते हैं, पहले आपकी अटेंडेंस होती है, देन आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू करते हैं, टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं. आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ पीरियड आपके एग्जाम्स को सेटअप किया जाता है और फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आता है. ये सारी चीजें इसीलिए पॉसिबल हैं क्योंकि आप और आपके टीचर वहां पे फिजिकली मौजूद हैं. लेकिन अगर यही सारी एक्टिविटीज को ऑनलाइन कंडक्ट करना हो देन ये कैसे हो पाएंगी? सो दीज ऑल एक्टिविटीज ऑनलाइन अगर हमें कंडक्ट करनी हो तो ये पॉसिबल है एलएमएस के थ्रू. ओके, अब हमारे पास कौन कौन से कॉमन प्लेटफॉर्म हैं जो कि एलएमएस के हैं. देखिए मूडल है, कैनवस, स्कूलोलॉजी, एडमोडो, लर्नडेक्स और एक्सेट्रा और भी बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं. ओके, सो दिस इज एलएमएस. आई होप यू अंडरस्टैंड. आफ्टर एलएमएस लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मूक. सो द फुल फॉर्म ऑफ मूक इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. अब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज यानी मूक क्या करता है, क्या है ये? लेट्स अंडरस्टैंड इट. मूक क्या है? फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं किसी के भी लिए. इसमें अगर आपको कुछ भी लर्निंग करनी है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं. देखिए ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं इसमें, मतलब आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा उसका, फिर उसके बाद अगर आपको पीडीएफ चाहिए या कोई स्पेशलाइज्ड प्रिपेयर रीडिंग मटेरियल आपको मिलेगा. देन अगर आपको जो भी आपने पढ़ा उसके बाद अगर आपको खुद को चेकअप करना है कि मैं कितना ज्यादा उस चीज से सीखा हूं, तो खुद को टेस्ट करने के लिए आपके पास सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, कुछ क्विजेस लगाने होते हैं, कुछ क्विजेस मिलते हैं आपको. और फिर जो फोर्थ पॉइंट है एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम. अगर फिर भी आपने कोई वीडियो लेक्चर देखा है, इफ यू हैव स्टिल डाउट्स, तो एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होता है जहां पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. सो मूक के अंदर हम लोगों ने क्या देखा? मूक एक फ्री ऑनलाइन कोर्स है जिसमें कोई भी एनरोल कर सकता है किसी भी चीज को सीखने के लिए. एंड आफ्टर दैट वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि वो कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है एंड व्हाट आर दोस क्वाड्रेंट्स. तो क्या वो क्वाड्रेंट है? आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, आपको पीडीएफ, कोई स्टडी मटेरियल वगैरह जो भी आपको टेक्स्ट में चाहिए वो मिल जाएगा. देन उसके बाद आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं बाय गिविंग टेस्ट, बाय गिविंग क्विजेस. और फिर आफ्टर इट अगर हो सकता है आपके पास ऐसा कोई पॉइंट हो जहां पे आपके डाउट हो, तो एक ऑनलाइन सेशन भी होता है, फोरम बैठता है जहां पे आप जो है उसमें अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. सो दिस इज द फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द मूक. अब हम समझते हैं एलएमएस और मूक. हम दोनों ही चीज देखी. देखिए एलएमएस इज अ बिगर थिंग. एलएमएस के अंदर मूक क्या है? कुछ कोर्सेज हैं जो एलएमएस के अंदर प्रोवाइड कराए जाते हैं. ओके, एलएमएस उन सारे कोर्सेज को इजीली कंडक्ट करता है और मूक वो कोर्सेज हैं जो कि फ्री अवेलेबल हैं किसी को भी एनरोल करने के लिए या सीखने के लिए. अंडरस्टैंड इट? सो आफ्टर कंप्लीटिंग एलएमएस और मूक, लेट्स अंडरस्टैंड इट व्हाट इज स्वयं. So the full form of स्वयं is study web of active learning for young aspiring mind. अब स्वयं होता क्या है ये समझते हैं. तो स्वयं क्या है? एक बेसिकली एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के थ्रू.
कुछ इसके पास क्या होते हैं, कुछ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, यानी कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने अपने पॉपुलर कोर्सेज और बहुत क्रेडिबल कोर्सेज बनाए हुए हैं जो कि ऑनलाइन फ्री डाल रखे हैं। जो कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने, मूक में पढ़ा था। मूक क्या है, वो ऑनलाइन फ्री कोर्सेज हैं जिससे कोई भी अपनी चीजें सीख सकता है। तो वही कोर्सेज डाल रखे हैं किसके अंदर, स्वयं के अंदर। तो दिस इज स्वयं, वो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज बाय द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। ओके, एंड अब हम समझते हैं कि देखिए मूक जो डेवलप हुआ था AICTE, जो कि एक स्वयं का ही कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। तो डेवलप बाय AICTE इन 2016 में बना था। इसका क्या एम है, क्या एम है स्वयं का, क्या एम है मूक का, वो हम देखते हैं। देखिए, एक्सेस बाय एनीवन, कोई भी इसे एक्सेस करे, एनीवेयर, कहीं भी एक्सेस कर पाए, एनी टाइम, तो किसी भी टाइम, कहीं भी, कैसे भी, आराम से कोई भी इंसान जो है इसे एक्सेस कर पाए विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ फी और अमाउंट ऑफ मनी। फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है ये। इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। ये 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं। इन ये एम लेकर चलते हैं कि ये चीज हम फुलफिल कर सकें। और जो स्वयं के अंदर जो कोर्सेज चलते हैं वो भी 4 क्वाड्रेंट में होस्ट होते हैं। जैसे कि हमने मूक को समझा, मूक बेस है इसका। जैसे हमने मूक को समझा कि मूक के अंदर 4 क्वाड्रेंट में क्लासेस होती हैं, उसी तरह से स्वयं के अंदर भी, स्वयं के अंदर जो कोर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो भी 4 क्वाड्रेंट में होते हैं। क्या क्या क्वाड्रेंट थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, क्या था, वीडियो लेक्चर मिलता है आपको, कोई PDF या कोई ऐसा स्पेशलाइज रीडिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है। उसके बाद आप खुद सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, क्विजेस लगा करके, टेस्ट दे करके। उसके बाद क्या हो सकता है, अगर आप फिर भी कहीं पे अटक रहे हैं, फिर भी आपके माइंड में कोई ना कोई डाउट है, तो क्या कर सकते हैं आप, एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होता है, वहां पे अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस ऑल कैन डन बाय स्वयं। उसके अंदर कुछ ऑनलाइन फ्री कोर्सेज रहते हैं और स्वयं उन सब कोर्सेज के स्वयं के अंदर वो सारे ऑनलाइन कोर्सेज काम करते हैं। यस, सो जैसे कि आपने स्वयं को समझा, तो बार बार एक वर्ड रिपीट हो रहा था, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। आखिर कौन है नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जो कि स्वयं को कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, वो भी फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं? कौन कौन से वो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं? नेशनल कोऑर्डिनेटर्स वो नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो स्वयं को अपने कोर्सेज को फ्री प्रोवाइड कराते हैं। देखिए कौन कौन से, देखिए AICTE, एज यू कैन सी गाइस, मेरे पास स्पेस की कमी है और इन सब चीजों की फुल फॉर्म अगर मैं लिखता तो मेरे पास इतना स्पेस नहीं था और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसीलिए मैंने बस इनको लिख दिया है। अदरवाइज जब भी आप इस चीज को पढ़ें या देखें या समझें, तो इसकी फुल फॉर्म के साथ हमेशा मूव करिए, उसकी फुल फॉर्म हमेशा याद करते हुए समझते हुए चलिए। जैसे AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, है ना। तो मेरे पास स्पेस की कमी थी, दैट्स व्हाई, लेकिन जो जो कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, ऑफर करते हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो कौन कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं हम वो समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है AICTE। वो क्या प्रोवाइड कराता है, इंटरनेशनल कोर्सेज को प्रोवाइड कराता है। स्वयं के अंदर AICTE इंटरनेशनल कोर्सेज को प्रोवाइड कराता है, समझ में आता है। अब देखते हैं आगे, NPTEL या कई लोग इसे NAPTEL भी बोलते हैं, तो ये इंजीनियरिंग कोर्सेज को प्रोवाइड कराता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं UGC तो हमारा है भाई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वो क्या प्रोवाइड कराता है, नॉन टेक्निकल एजुकेशन, कोई ऐसा टेक्निकल रिलेटेड कोई एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराता है, वो प्रोवाइड कराता है PG एजुकेशन, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड कराता है। CEC, ये भी नॉन टेक्निकल, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी नहीं प्रोवाइड कराते हैं, ये UG कोर्सेज को प्रोवाइड कराते हैं, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज को प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे ही हमारे पास NCERT, हम सब स्कूल्स में पढ़े तो NCERT तो हम जानते हैं, बुक्स हमने पढ़ रखी हैं। तो NCERT स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल फ्रॉम नर्सरी टू 12th। फिर उसके बाद हम बात करते हैं NIOS एक डिस्टेंस स्कूल होता है जिसमें हम 9 से लेकर 12 तक के स्कूल एजुकेशन के कोर्सेज को ये प्रोवाइड कराते हैं। फिर IGNOU यानी इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो डिस्टेंस कोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो अपने कोर्सेज को प्रोवाइड कराती है इसके अंदर। IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, जो है हमारे पास, वो मैनेजमेंट कोर्सेज को प्रोवाइड कराता है, जो MBA वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं। और NITTR, जो कि टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए होता है, तो उसमें टीचर टीचिंग कोर्सेज को प्रोवाइड कराया जाता है। ये वो सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो अपने अपने कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं स्वयं के अंदर फ्री, ताकि कोई भी कहीं भी किसी भी तरह से अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सके और उन कोर्सेज से नॉलेज ले सके। सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा, हम लोगों ने LMS को समझा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज एक ही प्लेटफॉर्म पर पॉसिबल होती है। उसके बाद मूक को समझा, मूक हमारे पास ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, कोई भी उसमें एनरोल कर सकता है, 4 क्वाड्रेंट में टीचिंग कराई जाती है। उसके बाद हमने स्वयं को समझा, स्वयं क्या है, उसकी पूरी फुल फॉर्म समझी, उसकी वर्किंग समझी कि स्वयं के अंदर कुछ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो अपने फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं जिससे कोई भी अपनी एजुकेशन ले सकता है। और कौन कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स थे
वो हमने समझे, और कौन सा नेशनल कोऑर्डिनेटर यानी जैसे कि AICTE है वो क्या कोर्स प्रोवाइड करा रहा है, हमने स्वयं के अंदर वो सारी चीजें समझी। अब बात करते हैं स्वयं प्रभा क्या होता है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग स्वयं, लेट्स टॉक अबाउट स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा इज एक्चुअली द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, और उसमें क्या इनिशिएटिव है इनका, देखिए कि इसमें 34 हाई क्वालिटी टीवी चैनल्स ये प्रोवाइड करते हैं बाय DTH। तो 34 हाई क्वालिटी यानी HD चैनल प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारी टीवी पे थ्रू DTH। ये इनका इनिशिएटिव है, जहां पे हम देखते हैं कौन सी सैटेलाइट है। ये बिल्कुल पिन पॉइंट्स, की पॉइंट्स हैं इसके। कौन सी सैटेलाइट यूज होती है, तो GSAT-15 सैटेलाइट यूज होती है। ओके, न्यू कंटेंट एवरीडे, हर दिन 4 घंटे का जब एक नया प्रसारण होता है तब 4 घंटे का नया कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है एवरीडे, और वो जो 4 घंटे का कंटेंट है उसको दिन में 5 बार रिपीट टेलीकास्ट किया जाता है। जिस चैनल्स आर अपलिंक्ड, कहां से चैनल्स अपलिंक किए जाते हैं, तो बाइसेक गांधीनगर, ये जो जगह का नाम है, वहां से अपलिंक किए जाते हैं। कंटेंट आर प्रोवाइडेड बाय वही नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। ये जो कोर्सेज, ये जो पढ़ाया जा रहा है, ये चैनल्स में जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, कौन कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो वही नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो हमने देखे थे, UGC, CEC, IGNOU, IITs, NCERT एक्सेट्रा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो IGNOU है इसमें एक मेजर रोल प्ले करता है। ये कई सारे चैनल्स प्रोवाइड करता है, कई सारे चैनल्स में अपने कोर्सेज को प्रोवाइड करता है। ओके, तो इन शॉर्ट अगर समझा जाए, छोटी सी अगर विस्तृत तरह से देखा जाए, तो क्या चीज है स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा बेसिकली क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है जहां पे 34 HD क्वालिटी के अंदर चैनल्स चलाए जाते हैं, जो कि हमारे टेलीविजन पे हम उन्हें देख सकते हैं। और फिर सैटेलाइट के बारे में बात करी, दिन में 4 घंटे आता है, 5 बार रिपीट होता है, वो हमने देखा। बाइसेक गांधीनगर जो प्लेस का नाम है वहां से अपलिंक होता है। उसके बाद हमने देखा कौन कौन हैं जो यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ये भी हमने देखा। अगर यहीं पे मुझे एक चीज समझनी हो कि स्वयं क्या है और स्वयं प्रभा क्या है, उस दोनों में अंतर क्या है, तो स्वयं प्रभा क्या है, वो टीवी चैनल्स हैं, 34 टीवी चैनल्स हैं, और स्वयं के अंदर हमारे पास ऑनलाइन फ्री कोर्सेज होते हैं। ओके, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर्स प्रोवाइड कराते हैं। तो स्वयं प्रभा चैनल्स हैं, स्वयं ऑनलाइन फ्री कोर्सेज हैं। डन। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स की जो कि हम स्वयं प्रभा के अंदर पढ़ते हैं। देखिए, ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन इज अ चैनल एक्चुअली लॉन्च्ड बाय MHRD, प्रसार भारती और IGNOU। अब ये कब लॉन्च हुआ, तो ये बिल्कुल की पॉइंट्स हैं। इससे हमें बहुत ज्यादा थ्योरी के अंदर जाएंगे तो बहुत सारा मटेरियल है पढ़ने के लिए, लेकिन आप बिल्कुल की पॉइंट्स देखिए। तो 26 जैन 2000 को लॉन्च हुआ। किस किस के थ्रू, MHRD, प्रसार भारती, IGNOU के थ्रू हुआ। दैट्स इट, डन। ओके, 24 आवर ट्रांसमिशन रहता है इस चैनल का। समझ में आती है बात, क्लियर है। ओके, द नेक्स्ट चैनल, अगला चैनल जो है वो है ज्ञानवरी। DAVV इंदौर के थ्रू ये ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और इसका जो प्रोग्राम आता है किस पे आता है, FM 105.6 पे आता है। अब ये कब लॉन्च होता है, ये जून 2006 में लॉन्च हुआ है, और इसमें भी IGNOU रोल प्ले करता है। तो मैंने पहले ही बोला था कि स्वयं प्रभा के अंदर बहुत सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जो अपने कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन IGNOU बहुत मेजर रोल प्ले करता है उसमें। वो कई सारे चैनल्स में अपने कोर्सेज को प्रोवाइड करता है। सो अभी हम लोगों ने समझा ज्ञान दर्शन को, फिर ज्ञानवनी को, और एक और इंपॉर्टेंट चैनल है जो कि है ज्ञानधारा। देखिए, ज्ञानधारा में क्या, इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस, इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस आपको प्रोवाइड करी जाती है, वो कि IGNOU के थ्रू। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट कैन लिसन टू लाइव डिस्कशन। जो भी टॉपिक जिस दिन का सोचा गया है उसका जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइव डिस्कशन सुन सकते हैं। टीचर्स और एक्सपर्ट्स के बीच का डिस्कशन है वो सुन सकते हैं, और इंटरेक्ट कर सकते हैं टेलीफोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, या चैट मोड के थ्रू, किसी भी तरह से वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल्स ऑफ स्वयं प्रभा। अब हम कुछ और चैनल्स की बात करते हैं। अब कुछ और चैनल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो डाटा यहाँ पे दे रखा है वो बेसिकली समझने के लिए नहीं है, वो हमें लर्न करने के लिए है, क्योंकि इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पूछ लेगा चैनल नंबर 2 पर कौन सा चैनल आपके लिए प्रसारण किया जाता है, तो संस्कृति है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा। संस्कृति के अंदर क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, किस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हमसे पूछ लेगा। तो इसमें समझने के लिए कम पर याद करने के लिए ज्यादा है, उसी को हम देखते हैं। देखिए, चैनल नंबर 1 क्या है, वगीश है। इनके हिंदी नेम्स हैं, थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं। तो चैनल नंबर 1 वगीश है, उसमें लैंग्वेज और लिटरेचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद हमारे पास चैनल नंबर 2 जो है वो है संस्कृति। और संस्कृति जैसे नाम से समझ में आ रहा है, संस्कृति, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, कल्चर, फिलोसफी, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। देन चैनल नंबर 3 इज प्रबोध। प्रबोध सोशल एंड बिहेवियरल साइंस के बारे में बात करता है।
देन हमारे पास चैनल 4 है हमारे पास, जो है सरस्वत। इसमें एजुकेशन, होम साइंस, साइकोलॉजी, इन सब चीजों के ऊपर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। चैनल नंबर 5 है प्रबंधन। प्रबंधन की कैसा प्रबंध है आपका, कैसा इंतजाम है, हम सुना है हम लोगों ने हिंदी में। तो ये है मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंसेस, कैसा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट, इस तरह की और चीजें इंफॉर्मेशन से मिलती हैं। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 6 विधिक। ये मैं छोटे छोटे इसमें जो आपको नुआंसेस, जार्गन्स जो मैं बता दे रहा हूँ, वो जैसे मैंने याद किया मैं वो शेयर कर दे रहा हूँ। जैसे विधिक है तो कह रहा है विधि विधान यानी कि रूल्स। तो वही मैंने अपने रूल्स अपने माइंड में सेट कर रखा है, विधि विधान। तो ऐसे विधिक, विधिक क्या है, लॉ, लीगल स्टडीज, ह्यूमन राइट्स, लॉ है, एक रूल है, एक लॉ आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो विधिक। फिर चैप्टर नंबर 7 कौटिल्य। कौटिल्य जो थे तो वहीं से सोच रखा है अपने माइंड के अंदर थी वो कि वो इकोनॉमिक्स के मास्टर थे, तो इकोनॉमिक्स उससे रिलेटेड है, कॉमर्स, फाइनेंस, इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। आपका चैनल नंबर जो 8 है वो है आर्यभट्ट। वो फिजिकल साइंस के बारे में बात करता है। आर्यभट्ट तो हम जानते हैं मैथमेटिक्स जीरो इन्वेंटर। तो फिजिकल साइंस जैसा मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो इस तरह से मैंने बना रखे हैं। चैप्टर नंबर 9 चैप्टर बोल देता हूँ मैं, सॉरी, चैनल 9 है जो है स्पंदन। लाइफ साइंसेस के बारे में बात करता है, बॉटनी के बारे में, जुआलॉजी के बारे में, बायो साइंस के बारे में। देन हमारे पास चैनल जो 10 है वो है दक्ष। उसमें अप्लाइड साइंसेस के बारे में, अप्लाइड फिजिकल और केमिकल साइंसेस के बारे में। तो इसमें कुछ समझने के लिए कुछ नया नहीं है। हमें क्या करना है, बस एक तो क्रोनोलॉजी वाइज नेम जरूर याद कर लेने की। ऐसा अगर वो पूछे कि चैनल नंबर 2 पे क्या आता है और हमें पता ना हो, चैनल नंबर 5 पे क्या आता है हमें पता ना हो, चैनल नंबर 5 दे देगा और ये ऑप्शन 3-4 ऑप्शन इस तरह से उठा के दे देगा और हमसे बोलेगा कि चैनल नंबर 5 पे जो चैनल आता है उसको टिक करिए। तो इसलिए हमें क्रोनोलॉजी वाइज जरूर याद होना चाहिए। क्या चैनल किस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है वो जरूर हमको आइडिया होना चाहिए। तो समझने के लिए कम पर याद करने के लिए ज्यादा वाला पोर्शन था। पेपर 1 कॉम्बिनेशन ही इस तरह का है कि कुछ पोर्शन उसमें बिल्कुल सिर्फ आप समझ ही सकते हैं, उसमें रटने का कुछ भी नहीं चल सकता। बाकी जो पोर्शन है थोड़ा रूट लर्निंग पे फोकस करता है, रूट लर्निंग की तरफ मूव करता है। तो अभी हम लोगों ने समझा स्वयं प्रभा। यहाँ पे हमारा स्वयं प्रभा कंप्लीट होता है। हमने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल्स को भी कवर किया, जैसे हमने ज्ञानधारा, ज्ञानवनी, ज्ञान दर्शन, उनके बारे में भी बात करी। और फिर अभी हमने कुछ चैनल्स जो हमें याद करने थे उसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी। कब कौन कौन से चैनल लॉन्च हुए उसके बारे में हम लोगों ने जरूर बात करी। उसके बाद स्वयं प्रभा क्या क्या इनिशिएटिव है, कौन से 34 चैनल्स हैं, कितने टाइम के लिए चलते हैं, कौन से सैटेलाइट्स पे आते हैं, सारी चीजें। और आप एक चीज देखिए कि वो नोट्स में कहीं भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारा नोट्स में लिखा हो, बस की पॉइंट्स, ये सैटेलाइट दैट इज दैट, सिर्फ की पॉइंट्स पे फोकस किया गया है। तो आई होप जब आप नोट्स बनाएंगे या चीजों को देखेंगे समझने के लिए बहुत इजी टू ग्रैब रहेंगी वो चीजें आपके लिए। तो व्हाट वी हैव लर्न, एक बार हम उसे समराइज कर लेते हैं। स्वयं प्रभा और स्वयं को हमने समझने की कोशिश करी, और स्वयं प्रभा और स्वयं को समझने के लिए हमने एक जरूरी चीजों को जरूर समझा, जैसे कि मूक और एलएमएस को समझा, जिसमें मूक के बारे में भी हमने काफी सारी चीजों को डिस्कस किया कि वो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, एलएमएस जहां पे सारी एक्टिविटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी। और फिर उसके बाद हमने समझा कि स्वयं के अंदर कुछ फ्री ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, फिर कौन कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन कौन से कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में बात समझी। स्वयं प्रभा तो हमने अभी डिस्कस किया है कि कौन कौन से चैनल हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, और कौन कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। उसमें से भी इसमें एक चीज है कि इग्नू मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है, वो कई सारे चैनल्स में अपना कई सारे चैनल से वो एसोसिएटेड है। सो ये दैट्स इट, ये हमारा कंप्लीट था स्वयं से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।